19 की ये तारीख थी जब दोषी ठहराया जाता है और उसके बाद सजा होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात जयपुर की करते हैं। जयपुर की बात यहां पर करेंगे जहां पर जमकर पत्थरबाजी देखने को मिली है। क्यों पत्थरबाजी देखने को मिली, क्या ये पूरा मामला है, आइए विस्तार से हम आपको बताते हैं। जयपुर से सटे चोमू कस्बे में ट्रैफिक सुधार की कोशिश उस वक्त तनाव और हिंसा में बदल जाती है जब बस स्टैंड इलाके में आपसी सहमति से पत्थर हटाने के बाद हालात अचानक से बिगड़ जाते हैं। मस्जिद के बाहर करीब 45 सालों से सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने का फैसला पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में होता है, लेकिन पत्थर हटते ही लोहे की रेलिंग लगाने की कोशिश को लेकर यह विवाद शुरू हो जाता है जो देर रात पथराव और हिंसा में बदलता है। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, उनका सहारा लेना पड़ा, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो जाते हैं। स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। प्रशासन शांति बहाली की कोशिश में जुटा हुआ है। 4 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। तस्वीर नंबर 1 जिसमें आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल की यहां पर तैनाती है ताकि हालात जो हैं वो दोबारा से तनावपूर्ण ना हो सके। तीसरी तस्वीर में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर पुलिस पूरे दल बल के साथ मौजूद है। पहली तस्वीर में आपको पत्थर, टूटे कांच सब कुछ दिखाई देगा। चौथी तस्वीर भी देख लीजिए कैसे चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। बाकायदा रोड्स पर भी पुलिस बल की तैनाती यहां पर रखी गई है। तो पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इलाके में अभी भी तनावपूर्ण जो माहौल है वो देखा जा रहा है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बावजूद इसके स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। यही एक बड़ी वजह कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर दल बल के साथ तैनात दिखाई दे रही है। पता नहीं, मेरे को पता नहीं। परदेसी है सर। ये लिख रहा उनका हम बाहर के नहीं उनका बाहर के शमशेर खान फिरोजाबाद के चूड़ी कंगन बेचते हैं। ये कहानी है जयपुर के चौमू में ट्रैफिक सुधार की एक कोशिश की और उस कोशिश के हिंसा में बदल जाने की। दरअसल ये तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटे चौमू कस्बे की है, जहां पत्थर हटाने को लेकर देर रात शुरू हुए एक विवाद ने देखते ही देखते कानून व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सड़कों पर सायरन की गूंज, चौक चौराहों पर पुलिस की मुस्तैदी और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। खास बात ये है कि पत्थर हटाए जाने की सहमति बन चुकी थी। पुलिस भी मौजूद थी। चौमू बस स्टैंड जहां रोज की तरह आवाजाही चल रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो गए। सड़क किनारे पड़े पत्थर जो बरसों से जाम की वजह बन रहे थे, आज वही पत्थर विवाद की चिंगारी बन गए हैं। चौमू बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने का फैसला हुआ था। पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बाकायदा बैठक हुई, आपसी सहमति बनी। फैसला हुआ कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इन पत्थरों को हटाया जाएगा, लेकिन सहमति के अगले ही दिन हालात पलट गए। अब इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां बात सुलझ चुकी थी, जब तय हुआ कि विवादित पत्थर हटाया जाएगा, जब दोनों पक्षों की मौजूदगी में पुलिस ने भरोसा दिलाया कि कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर अचानक लोहे की रेलिंग लगाने की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? क्या इसके पीछे किसी ने जानबूझकर हालात को भड़काने का बीज बोया? देखिए, यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। दरअसल पत्थर हटते ही कुछ लोगों ने मस्जिद के पास लोहे की रेलिंग लगाकर बाउंड्री बनाने की कोशिश शुरू कर दी। यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई और यहीं से शुरू हुआ तनाव का वो सिलसिला जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। हिंसा के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, साथ ही लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील भी कर रही है। मूल रूप से जहां पर
पुलिस को वेरीफाई करना था और वहाँ पे वेरीफाई करने दिया गया। जो लोग संदिग्ध लगे उनको लेके आया गया। कुछ जगहों पे पुलिस के साथ विरोध करने का भी प्रयास किया गया, तो ऐसे लोगों को भी राउंड अप किया गया, उनको लेके आया गया। सर, अब क्या स्थिति है मौके पर? आप तो तमाम पुलिस बल के साथ गए हैं, अब क्या मौके पे स्थिति शांतिपूर्ण है और सारे जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे पिकेट्स लगा दिए गए हैं जी सर। और जाब्ते को और बेहतर तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, मोबाइल्स भी लगाई जाएंगी और भी आवश्यकता अनुसार जाब्ता लगाएंगे। और जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनमें से बहुत सारे ऑलरेडी उपद्रवी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा वेरीफाई करके। आम लोगों से यही अपील करूंगा कि जो भी लोगों की शिकायत हो, जो भी समस्या हो, जो भी विवाद हो, जो भी विषय वस्तु हो, उसको बातचीत से सुलझाएं। इस तरीके से अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनको भारी पड़ेगा। पूरे कस्बे में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए भी हालात पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि हालात जल्द से जल्द पूरी तरह सामान्य हो सके और आम लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो फिलहाल हालात नियंत्रण में है और स्थिति पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सैम पित्रोदा की बात करते हैं।